नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अगर आप हर महीने 7,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो क्या आप रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एसआईपी के माध्यम से अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड बना सकते हो। इस वीडियो में हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एवरेज 12% रिटर्न के साथ करेंगे, क्योंकि अब तक शेयर मार्केट ने जितने भी रिटर्न दिए है वो एवरेज 12% के साथ दिए है और फ्यूचर में ये रिटर्न 12% से कम भी हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इन्वेस्ट करने का एक रेगुलर प्रोसेस होता है जिसमें आपको हर महीने एक डिसाइडेड अमाउंट निवेश करनी होती है। एसआईपी के माध्यम से आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, लेकिन एसआईपी करने से पहले आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एसआईपी का फायदा लॉन्ग टर्म में होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है जिसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होती है। और एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आप कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। एसआईपी के माध्यम से आप अपना पैसा शेयर मार्केट के चढ़ाव उतार में लगा सकते हो, जहाँ पर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अब सवाल ये आता है कि अगर 7,000 रुपए हर महीने की एसआईपी की जाए तो 3 करोड़ का फंड बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 12% का रिटर्न मिला तो 32 साल में आपका फंड 3 करोड़ हो सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये कैलकुलेशन 12% रिटर्न के साथ किया गया है। फ्यूचर में आपके रिटर्न इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर इससे कम भी हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो 32 साल तक यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 26,88,000 रुपीज हो जाएगा और 12% रिटर्न के साथ आपको कैपिटल गेन मिलेगा 2 करोड़ 88 लाख रुपीज। इस तरह से आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू 3 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सिर्फ पैसा निवेश करने से आपका फंड नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम की। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा टाइम देते हो उतना ही बड़ा आपका फंड बनता है, क्योंकि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो कंपाउंडिंग की मदद से तेजी से ग्रो होता है और कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि थोड़े अमाउंट से शुरुआत कर 4-5 साल में करोड़ रुपए बनाएंगे तो ऐसा सोचना पूरी तरीके से गलत है। एसआईपी में आपको समय देना होगा, तभी आपके पैसे की वैल्यू ग्रो होगी और तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। अब सवाल यह आता है कि एसआईपी के माध्यम से 4 करोड़ का फंड बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप हर महीने 7,000 रुपए की एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो 34 ईयर्स के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 28,56,000 रुपीज हो जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर आपको कैपिटल गेन मिलेगा 3 करोड़ 74 लाख रुपीज। इससे आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू 34 ईयर्स के बाद 4 करोड़ के आसपास हो जाएगी। यहाँ पर जो अमाउंट 28 लाख से 4 करोड़ में बदल गई, ये बदल गई कंपाउंडिंग और टाइम की मदद से। मतलब इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रोल टाइम का होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाता है और एसआईपी करते टाइम आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ ही आपको एसआईपी का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं एसआईपी के माध्यम से 5 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आप हर महीने 7,000 रुपए की एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो 36 ईयर के बाद आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 30,24,000 रुपीज हो जाएगी और इस पर जो आपको 12% रिटर्न के साथ कैपिटल गेन मिलेगा वो होगा 4 करोड़ 82 लाख रुपीज और इसी के साथ आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू 5 करोड़ 13 लाख रुपीज हो जाएगी। दोस्तों इन तीनों कैलकुलेशन में आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि जितना ज्यादा आप एसआईपी को टाइम दोगे उतना ही बड़ा आपका फंड बनेगा। आप अपने निवेश को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही बड़ा आपका पैसा बनेगा। अब समझ से एसआईपी करने के क्या फायदे हैं। एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी करने का दूसरा फायदा यहाँ पर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एसआईपी के माध्यम से शेयर मार्केट के चढ़ाव उतार में अपना पैसा लगाते हो। एसआईपी करने का तीसरा फायदा है कि आप कम पैसों से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। एसआईपी करने का अगला फायदा है कि एसआईपी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, मतलब हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कट होकर म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं एसआईपी करने के क्या रिस्क हो सकते हैं। एसआईपी करने का सबसे पहला रिस्क होता है मार्केट रिस्क। एसआईपी के माध्यम से आपका पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है और म्यूचुअल फंड अपना पैसा शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड का दूसरा रिस्क है शॉर्ट टर्म रिस्क। अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एसआईपी में निवेश करने का थर्ड रिस्क है इन्फ्लेशन। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में आप निवेश करोगे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे की वैल्यू ग्रो होगी, लेकिन उसी के साथ महंगाई भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको अपने रिटर्न पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है और एसआईपी के माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।